वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार। आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल चंदन कुमार सिंह सर पर आप सभी को स्वागत करते हैं। फिर से आज हम अपना 8वां जो क्लास है उसे लेकर के आ गए हैं। तो ये क्लास बहुत ही रोचक होने वाला है। आप लोग इसे देखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो हम 7 ठो क्लास दिए हैं बहुत ही अच्छा है, और ये भी देखिएगा तो इससे भी अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंटेंसिफायर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इंटेंसिफायर हम लोग जो कोई शब्द होता है जिसे हम लोग तीव्र शब्द, तीव्र वाक्य, जिसमें थोड़ा सा इमोशन होता है या किसी चीज को हम लोग जोर से, जैसे कहते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इसमें जो हुर्रा है यह इंटेंसिफायर है। हुर्रा मतलब जिसमें हमें किसी चीज को जीतने का या किसी चीज को हारने का जो है सो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। हम लोग जब जीत जाते हैं तो हमें लगता है कि अकस्मात हमें ऐसा ये जो है सो झोली में ये चीज आ गया है। तो इस प्रकार का चीज में हमारे अंदर से जो एक वाक्य निकलता है, एक वर्ड निकलता है, जिसे हम लोग इंटेंसिफायर कहते हैं। तो आइए और हम लोग यहाँ जानते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि इंटेंसिफायर्स आर द प्री डिटरमाइनर्स दैट आर यूज्ड टू ऐड सर्टेन इमोशन, अभी आप तुरंत बताए हैं, इमोशन मीनिंग टू अ नाउन। ये जो होता है मीनिंग टू अ नाउन, फ्रेज एंड अ डिटरमाइनर बिफोर इट, ये नाउन के पहले आकर के और नाउन को ये जोरदार बना देता है। नाउन में जो है ये क्या करता है, आकस्मिकता का बोध ला देता है ये नाउन और नाउन फ्रेज में। अब जो दूसरा कर है, इंटेंसिफायर आर यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, पावर और इंटेंसिटी ऑफ द नाउन। ये जो होता है इंटेंसिफायर आर यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, उसमें जो है उसके शब्द को मजबूताई से बोलने में, शब्द की बोल्ड बनाने, बोल्डनेस करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके पावर में, उसके इंटेंसिटी बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ड्स लाइक सच, व्हाट, रादर, क्वाइट आर इंटेंसिफायर। वर्ड्स जैसे सच, व्हाट, rather, quite, ये सभी के सभी इंटेंसिफायर है। दीज आर यूज्ड बिफोर एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। आप लोग को आगे चल करके अगला क्लास जो है आर्टिकल को पढ़ाएंगे, और इसमें हम लोग डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ाएंगे। थोड़ा देर के लिए समझ लिए कि ये ए और एन जो है इसे हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आगे चल करके हम बताएंगे। फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन। एडजेक्टिव, जब नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होती है इसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव प्लस नाउन ये बन जाता है फ्रेज। तो इस फ्रेज के आगे लग करके, यानी हम लोग इससे पहले जो बनाते हैं डिटरमाइनर, प्री डिटरमाइनर, अब उसके पहले ये चीज लग करके, प्री डिटरमाइनर के पहले ये चीज लग करके, और उसे क्या कर देगा, जोरदार बना देगा, तीव्रता बोध शब्द बना देगा, तो उसे हम लोग कहेंगे इंटेंसिफायर बोलेंगे। दिस कैन एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ होता है निराशा, सरप्राइज, मतलब इसे हमें क्या कर, आश्चर्य कर देना, अदर इमोशंस, किसी चीज को निराशा कर देना या सरप्राइज कर देना किसी चीज को, तो इसे हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे और ये हमें बताएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और एक छोटा सा जो है एक छूट गया है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। एक पॉइंट यहाँ छूटा हुआ है, जो जिसको हम यहाँ पुट कर दे तो आपको ये क्लियर हो जाए। ये होता है
थोड़ा वीडियो को देखना पड़ता है। तो हम लोग यहां आते हैं, तो जैसे है वर्ड्स, वर्ड्स rather and quite, rather and quite denotes have, sorry, rather and quites don't have don't have any stable positive positive and or negative and or negative depends on the depends on the adjective or determiner. Determiners that stands before that stand before a noun phrase. Noun phrase. कौन है? वर्ड्स rather and quite. हमारे पास दो वर्ड है, ये वर्ड है rather and quite don't have any stable positive and or negative depends on the adjective or determiners that stands before a noun phrases. तो आइए अब हम लोग जाकर के इस पर एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं और चर्चा कर लें इसके एग्जाम्पल से। हमारे पास एग्जाम्पल है, what a beautiful what a beautiful what a beautiful morning. अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहां नाउन कहां है, डिटरमाइनर कहां है, प्री डिटरमाइनर कहां है, मॉर्निंग नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है अभी बताए थे, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, मॉर्निंग नाउन कैसा, ब्यूटीफुल, सुबह कैसा, सुंदर। अब हमारे पास जो आता है ये आता है अ, इसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। कैसा आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, या हम लोग इसे डिटरमाइनर भी बोलते हैं। और
अब इसका जोरदार जो वर्ड बनाता है, जो तीव्रता बोध शब्द बनाता है, इसे हम लोग इंटेंसिफायर बोलते हैं। इंटेंसिफायर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिफायर कहते हैं, या इसी को हम लोग प्री डिटरमाइनर बोलते हैं, जिसे हम लोग पीडी से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग प्री डिटरमाइनर कहते हैं, इसी को हम लोग इंटेंसिफायर बोलते हैं। आइए अब हम लोग फिर बढ़ जाते हैं आगे। एक हमारे पास और एग्जाम्पल है, what a gorgeous what a gorgeous gorgeous house. What a gorgeous house. अब यहाँ जैसा कि हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हाउस जो है, हाउस हमारे पास जो दिया हुआ है ये क्या है, नाउन। अब यहाँ गॉर्जियस जो है ये इसकी विशेषता है, और इसीलिए यह क्या है, एडजेक्टिव है। और ये जो ए दिखाई दे रहा है हमें, इसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इसी को हम लोग डिटरमाइनर भी बोलते हैं। और हमारे पास जो ये व्हाट दिया हुआ है, इसको क्या कर रहा है, इंटेंसिफायर कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे पीडी बोलते हैं, प्री डिटरमाइनर। और इसी को हम लोग कहते हैं इसी को हम लोग इंटेंसिफायर बोलते हैं। चलिए आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन लें और इसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, she was quite a charming person. यहां जैसे कि देखने से ही हमें पता चल रहा है कि पर्सन एक नाउन है। कैसा पर्सन, चार्मिंग पर्सन, तो ये हमारा एडजेक्टिव। जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसे हम लोग डिटरमाइनर बोलते हैं या इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और ये जो क्वाइट है इसे हम लोग प्री डिटरमाइनर बोलते हैं, या इसे हम लोग इंटेंसिफायर कहते हैं, इसे हम लोग इंटेंसिफायर बोलते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे पास आता है, या हम एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे, अब इसे छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
चौथा रूल जो हमारे पास आता है, क्योंकि हम लोग 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और रूल पर ज़्यादा जाएंगे, उसके बाद हम आपको एक दिन पूरे जो है क्वेश्चन करवा देंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है एक दिन करवा देंगे। पहले हम लोग रूल पढ़ लेते हैं, कुछ उसके साथ एग्जाम्पल कर लेते हैं और तब क्वेश्चन खूब करेंगे, जम के क्वेश्चन करेंगे। चौथा हमारा जो आता है वो आता है अदर। अब हम लोग अदर्स में देखते हैं कि क्या क्या आता है इसमें। फ्यू डिटरमाइनर्स, few determiners follow into sorry few determiners fall into few determiners fall into category of other। अदर्स। सेकेंड जो हमारे पास रूल है, दोज आर यूज्ड used to refer to an entire amount। entire amount। थर्ड एरो है हमारे पास में वर्ड्स लाइक all and both, words like all and both are other। other predetermined। प्रीडिटरमाइनर। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी आ जाता है, जैसे ही इनवाइट, he invited both the families to the डिनर। अब हमें यहां सबसे पहले तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सर इसे बनाए कैसे, हमें तो पहले रूल देखना होगा।
अदर में कह रहा है कि फ्यू डिटरमाइनर्स फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ अदर्स। कुछ डिटरमाइनर जो होता है वो क्या करता है कि वो कैटेगरी के अनुसार वो वहां जो है फॉल करता है, यानी कि वो सेट होता है, गिरता है उस पर। हम लोग जिसे फॉल मतलब यहाँ गिरना नहीं, सेट होना। दोज आर यूज टू रेफर टू एन आइदर अमाउंट, दोज आर यूज टू रेफर टू एन आइदर अमाउंट। वर्ड्स लाइक ऑल एंड बोथ आर, ऑल यहां सबसे जो बात यहां ध्यान रखना है, वर्ड्स लाइक ऑल एंड बोथ आर अदर प्री डिटरमाइनर्स। इसमें से जो हमारे पास है वो ऑल एंड बोथ, ये जो है ये प्री डिटरमाइनर के टर्म में आता है। तो हमारे पास जैसे हम लोग यहाँ यूज करेंगे, जैसे करें कि ही इनवाइटेड बोथ द फैमिलीज टू द डिनर। तो हमारे पास में सबसे पहले तो नाउन देखना है। नाउन हमारे पास में क्या है, फैमिली। उसके बाद डिटरमाइनर बोथ, तो बोथ जो हो गया प्री डिटरमाइनर हो गया। ऐसे भी हो सकता है ही इनवाइटेड द फैमिली टू द डिनर, मगर यहां के अर्थ हो गया ही इनवाइटेड बोथ द फैमिली टू द डिनर। दोनों परिवार को डिनर पे आमंत्रित किया गया है। अगर सीधा होता कि परिवार को आमंत्रित किया गया है तब तो बोथ हटा दी, यहाँ है दोनों परिवार को, इसीलिए यह क्या किया जा रहा है कि विशेष उस पर जोर दिया जा रहा है, तो यह प्री डिटरमाइनर हो गया। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो यहां है बोथ ऑफ हर फ्रेंड्स, both of her friends are intelligent। इंटेलिजेंट, बोथ ऑफ हर फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। अब यहां हमें बोथ जो है इसे हम लोग प्री डिटरमाइनर कहते हैं। हमें फ्रेंड्स ये नाउन है, हर हो गया ये डिटरमाइनर हो गया, और ये प्री डिटरमाइनर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये आ गया। अगले दिन हम लोग इससे आगे नया हम लोग जो है एक टॉपिक लेकर के आएंगे। तो हम लोग वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और फिर अगले क्लास में जो है आगे का जो है हम लोग जो सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।